हेलो फ्रेंड्स, वॉर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग जो है वो जैसा कि मैंने पहले ही उस दिन बताया था आपको कि कुछ रिव्यूज़ आना बाकी है। वॉर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी वाईआरएफ स्टूडियो में, और वाईआरएफ स्टूडियो में क्लोज लोगों को बुलाया गया था ये फिल्म को लेकर कि, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सीन्स वगैरह कट करने हो तो भी ये लोग वहाँ पे राय देते हैं। कुछ क्रिटिक्स, कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है, और आदि चोपड़ा जो है ना भाई, वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है इस मामले में। वो कुछ मीडिया को अपने एक तरीके से फिल्में दिखा भी देता है, उसकी वो एक आदत है। पठान से वो ये चीज़ सीखा है, और जिससे होता ये है कि कुछ मीडिया वाले जो है उनको भी कुछ चीज़ें अगर पसंद नहीं आती है तो वो सजेस्ट करते हैं। इसकी एक टीम है, जो मैंने सुना है कि वाईआरएफ स्टूडियो में जब भी कोई स्क्रीनिंग वीनिंग होती है तो इसकी एक टीम से वो सजेशन लेता है कि कौन सा सीन नहीं चाहिए फिल्म में या चाहिए, और उसके बाद CBFC को ये जाता है इसका सर्टिफिकेट के लिए फिल्म। तो जनरली ये जब प्राइवेट स्क्रीनिंग करता है किसी भी का, जो रिव्यूअर है, क्रिटिक है, उसको अलाउड नहीं रहता है फिल्म देखने के बाद भी रेटिंग नहीं दे पाता है वो बंदा। रेटिंग आपको फिर एक तो CBFC स्क्रीनिंग होने के बाद ही रेटिंग देना अलाउड होता है। तो वॉर 2 का एक रिव्यू देखने को मिला है, उस दिन मैंने आपको बताया था 2 से 3 बंदे जो है वो कांटेक्ट में है, एक्चुअली क्रिटिक है वो। और मुंबई में बातचीत जब भी होती है, मुंबई में जब फिल्म सिटी में विज़िट होती है तो भाई इन लोगों से बातचीत होती है। और भाई अपना जो सबसे पहले हम 2000 आई थिंक, मैं तो यूट्यूब पे तो भाई मैं एक्टिव 2021 या 22 से हुआ था, लेकिन फिल्म सिटी में जब मैं कुर्ला में रहता था तब फिल्म सिटी में आना जाना चलता रहता था, तो उनसे थोड़ी बहुत है पहचान। तो अब बात कर लेते हैं उनमें से एक रिव्यू। उस दिन मैंने बताया था एक रिव्यू, हालांकि उसने रेटिंग मुझे बताया था खाली, और रेटिंग मैंने उस दिन के वीडियो में मुझे याद नहीं मैंने रेटिंग दिया था या नहीं वॉर 2 का, कि उसने क्या दिया है रेटिंग। पर ये बंदे ने भाई इसको 4.5 रेटिंग दिए है। अब कुछ लोग ये भी है कि उस टाइप के वो बोलेंगे भाई वाईआरएफ स्टूडियो में हुआ था तो भाई वो तो अच्छी रेटिंग देंगे। देखो भाई, अब वो वही एक प्रॉब्लम है ना। फिर आजकल बॉलीवुड में हो या फिर टॉलीवुड में हो, सैंडलवुड में हो, मॉलीवुड में हो, जितने भी ये वुड है फिल्मों के, हॉलीवुड ही क्यों ना होता क्या है आजकल रियल रिव्यूज़ है ना। एक तो यूट्यूबर्स भी आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये रियल देंगे एक मामले में, कि यार ऑनेस्ट रिव्यू वाला एंगल आज थोड़ा सा नहीं, पूरा ही ख़त्म हुआ, ये भी आप कह सकते हो। जो अपनी मर्ज़ी से जैसी फिल्म लगती है वो बोल देता है, वो ये नहीं देखता है कि स्टोरी क्या है क्या नहीं है। और ये जनरली हुआ है, ये बॉलीवुड में हुआ है, और बॉलीवुड में ज़्यादा होता है, हिंदी रिव्यूअर्स वैसा मोस्टली करते हैं। तो भाई अब मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता वॉर 2 कैसी है, लेकिन इनके रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये रिव्यू जो है इनका एक ही रिव्यू है, उन्होंने कहा वॉर 2 में सबसे बड़ी ताकत अगर इस फिल्म में कुछ है तो ऋतिक का प्रेजेंटेशन, और कियारा वर्सेस ऋतिक वाला जो एंगल है फाइट का वो सबसे ज़बरदस्त है। वो ऑब्वियसली जूनियर NTR का प्रेजेंटेशन अच्छा है, जो एक्सपेक्टेशन इन रिव्यूअर ने की थी वैसा नहीं है। मतलब ऐसा कभी कभी होता है ना कि बॉलीवुड में जब कोई दूसरे एक्टर का ये ना हो, इसलिए ये लोग विलन को प्रेजेंट ही वैसा करते हैं। जैसे जवान में आपने देखा था विजय सेतुपति को, मतलब एक तरीके से वो विलन कोई भी एंगल से उसका एक इम्पैक्ट होगा ऐसा लगा ही नहीं था, और वही हुआ। विक्रम मूवी याद है, विक्रम कमल हसन की, वहाँ पे विजय सेतुपति का कैरेक्टर देखा है कैसा, सब गांजा वांजा शायद कुछ करता रहता है। वो पूरी की पूरी नशेड़ी फैमिली होती है, पूरी कुछ 150-200 लोगों की शायद फैमिली होती है वो, तो एकदम मतलब, और वो कैरेक्टर याद रहेगा। जवान में आपको विजय याद भी नहीं रहता है, बस वो एंड में उसको लटका देते वही याद है बस शायद, बस वो मतलब इम्पैक्ट ही नहीं था। हाँ, पठान में जिम को अच्छा प्रेजेंट किया था, जॉन अब्राहम को, नो डाउट एट ऑल। तो इन्होंने यहाँ पे जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि शायद JR NTR को, जूनियर NTR को ज़बरदस्त काम नहीं दिया गया होगा ऋतिक के प्रेजेंटेशन के लिए, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा है जूनियर NTR का प्रेजेंटेशन, इवन उसका जो इंट्रोडक्शन सीन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप शुरुआत से लेके एंड तक इस मामले में कंफ्यूज रहोगे कि हीरो कौन है इस फिल्म का। कहीं सच मतलब बहुत सी चीज़ें हैं भाई कि ऐसा लगता है कि ये वो नहीं है। कोई चेंजेस भाई इन लोगों ने किए हैं क्या, शायद कोई मास्क वाला एंगल है, कुछ बदला है क्या, ऋतिक है भी या नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं भाई। वॉर 2 में इन्होंने ये कहा है वॉर 2 इज़ द मोस्ट सस्पेंस थ्रिलर क्राइम एक्शन ड्रामा एवर इन स्पाई यूनिवर्स, यू डिडंट इवन थिंक व्हाट विल हैपन इन क्लाइमैक्स। ओके,
तो भाई उन्होंने बहुत सी चीज़ें की बात कही है। हाँ, अल्फ़ा का शुरुआत है इस फिल्म से, एंडिंग में अल्फ़ा वाले दोनों भी दिखाए हैं। आलिया का प्रेजेंट सबसे ज़्यादा शर्वरी की तारीफ़ की उन्होंने कि शर्वरी बहुत ज़्यादा जच रही है उस लुक में, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंट किया है। आई थिंक देयर इज़ नो कैमियो ऑफ शाहरुख खान पठान कैरेक्टर। पता नहीं भाई ये सच है या नहीं। ये शाहरुख खान को लेके कुछ क्रिटिक्स बार बार बोल रहे कि है, पर मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स ने जिन्होंने ये वायरएफ स्टूडियो में देखी है, मैंने एक से बात की थी, वो तो नहीं बोल रहा है और दूसरा बोल रहा है भाई पता नहीं, मतलब उसने ना शायद वो ऐसा बोल रहा है कि आप ही सामने से देख लेना इस टाइप का। तो मुझे, और हालांकि वो फ़ैन है इस आर का, तो अब मुझे पता नहीं भाई कि उसने किस वे में ये बोला है। तो ठीक है, और इनको कुछ बताना नहीं रहता है, पर इन्होंने फिर भी और देखो ये एक उनमें से एक बंदे ने तो भाई डायरेक्ट का, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग बोलते हैं कि हमारा बहुत प्राइवेट रहता है, अलाउड नहीं रहता है हमको, पर इस बंदे ने स्टोरी भी डाली थी वॉर 2 की, फिल्म रिव्यू की स्टोरी डाली थी। तो अगर ये लोग बोलते हैं कि हमको बताना अलाउड नहीं रहता है, तो इसने स्टोरी क्यों डाली थी? और वायरएफ स्टूडियो का वो जो कप वायरएफ का देते हैं ना, वो कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए कुछ उनका एक स्पेशलिटी है भाई वो, उसने तो वो स्टूडियो का भी फ़ोटो डाला था कि वॉर 2 का स्क्रीनिंग हो चुका है वाला, और वो सच में वॉर 2 का ही था वहाँ पे पोस्टर वगैरह। तो ठीक है, देखते हैं भाई क्या सही है क्या नहीं, वो वक्त बताएगा। बट वॉर 2 के रिव्यूज़ अच्छे आए हैं भाई। एक ने ये कहा है, और उसी ने, उस बंदे ने ये कहा है कि ऋतिक को आज तक जो प्रेजेंट किया है वॉर में, जो कबीर का जो कैरेक्टर है, कबीर का कैरेक्टर सबसे बेस्ट है आज तक का। ये तो मैं भी मानता हूँ, स्पाई यूनिवर्स में ऐसा उनका कहना है एक्चुअली। पर उसका जो प्रेजेंटेशन है, जैसे वॉर 1 में है, वॉर 2 में उससे बहुत आगे उसको लेके गए। इवन वॉर 2 में कबीर के लिए आप कुछ चीज़ें, कहीं वो बहुत बड़े मुसीबत में फंस ना जाए, आप उसके लिए केयर करते हो। कबीर के कैरेक्टर के लिए आपको इमोशनल फील आता है, ऐसा उनका कहना है। तो ओवरऑल, और इवन अयान की उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने ये कहा है, वी सीरियसली थिंक दैट, मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अयान लव स्टोरी जो आज तक बनाते आया है वो एक्शन फिल्म इतनी ज़बरदस्त बनाएगा। कुछ सीन्स तो आपको सिद्धार्थ आनंद ने बनाया, ऐसी ये फिल्म लगेगी। तो भाई ओवरऑल 5 में से 4.5 रेटिंग दी है उन्होंने। तो भाई अब ये आप लोगों पर है इस रिव्यू पे बिलीव करना है या नहीं। आई कांट, मतलब मैं गारंटी नहीं दे सकता इसकी कि ये रिव्यू कितने % सही है, या आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ। बाकी ये फिल्म भाई प्रेजेंटेशन जो है ना, ये तो मुझे लग रहा है एट प्रेजेंट कि बहुत ज़बरदस्त होगा वॉर 2 का, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ट्रेलर में आपने कुछ भी नहीं देखा है। उन्होंने सिंपल ये बात कही है कि इफ़ यू आर जजिंग दिस फिल्म ओनली ऑन ट्रेलर, नो नॉट एट ऑल। बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्होंने ट्रेलर में दिखाई ही नहीं है। शायद कुछ दिखा भी देते तो चीज़ें, मतलब एक तरीके से ये नहीं होता, क्या कहते हैं, स्लाइटली जो निगेटिविटी ये लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ट्रेलर उनका कहना है कि बहुत सिंपल है, फिल्म वैसी बिल्कुल नहीं है। ट्रेलर इन्होंने कट करने के चक्कर में, कुछ ज़्यादा दिखाना नहीं इस चक्कर में इस टाइप का ट्रेलर रखा है। बाकी इस फिल्म में बहुत कुछ है जो छुपाया गया है, पता नहीं भी क्या है क्या नहीं। 5 में से 4.5 रेटिंग दी है भाई उन्होंने।